हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके साथ में माई को एक्टर का लास्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आएगा और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। उससे पहले अगर ये पार्ट समझ में ना आए तो आप इसका पहले वाला पार्ट सुन लेना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माई को एक्टर का लास्ट पार्ट। तो अभी तक हमने देखा था कि ईवो सीधा क्लब जाता है और ड्रिंक करने लगता है, जहां वो बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और अब फुल ड्रंक हालत में वही बेहोश हो जाता है। जहां तभी पीछे से सुयान वहां आता है और ईवो को इतने नशे में देखकर सुयान ईवो को संभालता है और ईवो को संभाल के वापस मेंशन में ले जाने लगता है। अब आगे जो देखकर ईवो सुयान से पूछता है कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है, जो सुनकर सुयान कहता है कि वो उसे उसके मेंशन में ले जा रहा है। जो सुनकर ईवो कहता है कि नहीं, वो वहाँ नहीं जाना चाहता। जो सुनकर सुयान पूछता है कि क्यों, ईवो कहता है क्योंकि वहाँ जान नहीं है, मैं उस जान के पास जाना चाहता हूँ और उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ और अब वो मेरी बेबी से भी प्रेग्नेंट है, इसलिए मुझे उसके पास जाना है, उसकी केयर करना है। जो सुनकर सुयान कहता है ओके ईवो, मैं तुम्हें जान के पास ले चलता हूँ, तुम आराम से बैठो और मुझे गाड़ी चलाने दो। ईवो कहता है ओके तुम गाड़ी चलाओ, मैं इधर बैठता हूँ और ईवो अपने लिप्स पर फिंगर रख कर बैठ जाता है। इधर जान न्यूसेन से पूछ रहा था कि क्या शुयान का कॉल आया, उसे पता चला कि ईवो कहाँ है, क्योंकि मेरा दिल काफ़ी घबरा रहा है। मैं भी ना कितना स्टूपिड हूँ, कितना बेवकूफ़ हूँ, जिसने पहले ईवो से पूछा भी नहीं कि और ना ही उससे बात की और उसे कितना कुछ सुना दिया, यहाँ तक कि मैंने उसे थप्पड़ भी मारा। पता नहीं अब वो मुझे माफ़ करेगा भी कि नहीं। न्यूसेन बताना मैं क्या करूँ, क्या मैं उसे कॉल करके पूछूं कि वो कहाँ है। जो सुनकर न्यूसेन कहता है जान आराम कर, जब से हॉस्पिटल से आया है तब से तू स्ट्रेस ले रहा है, तुझे इस हालत में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जान आओ बैठो, खाना खाओ और फिर ये मेडिसिन खाकर आराम करो और शांत रहो। जो सुनकर जान कहता है मैं कैसे शांत रह सकता हूँ न्यूसेन, और कैसे, जबकि मैंने इतना बड़ा पाप किया है। मैंने अपने ईवो पर शक किया न्यूसेन, अपने ईवो पर शक किया है, वो मुझे धोखा दे रहा है। जो सुनकर न्यूसेन कहता है बस करो जान और अब इधर आओ और चुपके से खाना खाओ, इस अपने लिए ना सही कम से कम अपनी बीबी के लिए तो खाना खाओ। जान कहता है पर अभी तक ईवो का पता नहीं चला। जो सुनकर न्यूसेन कहता है पहले तुम आराम से खाना खाओ, मेडिसिन खाओ, उसके बाद हम ईवो को कॉल करेंगे, ठीक है ना। जान कहता है सच में तुम बाद में ईवो से बात करोगे ना, क्योंकि मुझसे तो वो नाराज़ है और पता नहीं वो मुझसे बात करेगा भी या नहीं। इतना कहते ही न्यूसेन कहता है क्यों नहीं करेगा भला, क्योंकि जान अब ईवो तुमसे नाराज़ रह ही नहीं सकता। जान कहता है क्यों, न्यूसेन कहता है क्योंकि अब ईवो का बेबी जो है ना वो तुम्हारे बेली में है, फिर वो तुमसे नाराज़ होगा। उसे भले ही तुम्हारी केयर ना हो मगर अपने बेबी की फ़िक्र तो है ना। जहान कहता है हाँ तुम सच कह रहे हो, बेबी के लिए तो ईवो को मुझसे बात करनी होगी और फिर मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। न्यूसेन कहता है हाँ जान। तभी जहान कहता है पर अब न्यूसेन गुस्से में कहता है परवर छोड़ो जहान और अब चुपके यहाँ बैठो। जो देखकर जहान बैठ जाता है और फिर न्यूसेन से पूछता है कि तुम सब उसे डांटते क्यों रहते हो, तुम भी डांटते हो और ईवो भी डांटता है। जो सुनकर न्यूसेन कहता है वो इसलिए कि तुम किसी की बात नहीं सुनते हो, हमेशा अपनी ही बात किए जाते हो, जबकि मैं कब से कह रहा हूँ खाना खाओ मगर नहीं। तुम्हें तो बस ईवो मुझे माफ़ करेगा कि नहीं, वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, ये नहीं कि पहले अपने बारे में और अपने बीवी के बारे में सोचे। अब ये लोग खाना खाओ और फटाफट खाना खाओ वरना मैं भी तुमसे नहीं बात नहीं करूँगा और मैं भी यहाँ से सुयान के पास चला जाऊँगा। जो सुनकर जान कहता है नहीं न्यूसेन प्लीज़, अब तुम तो मुझसे नाराज़ मत होना, पहले ही मैं ईवो का दिल दुखा कर बैठा हूँ और अब मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, इसलिए देखो मैं खाना खा रहा हूँ। और वो फटाफट खाना स्टार्ट कर देता है, जिसे खाते देख न्यूसेन कहता है आराम से जान, आराम से। और अब जान का खाना फिनिश होता है और न्यूसेन उसे मेडिसिन खिलाता है और उसे आराम करने को कहता है। कुछ देर बाद जहान सो जाता है। न्यूसेन एक हैवी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है थैंक गॉड ये सो गया। मगर तभी न्यूसेन के अपार्टमेंट का डोर बेल रिंग होता है। न्यूसेन फ्रस्ट्रेट होकर कहता है अब इस वक्त कौन होगा, और वो बाहर आकर गेट ओपन करता है तो देखता है शुयान ईवो को संभालते हुए अंदर लाता है, जो बहुत ही ज़्यादा नशे में था और आते ही वो ज़ोर ज़ोर से जान जान तुम कहाँ हो बेबी ऐसा चिल्लाने लगता है। जो देखकर न्यूसेन ईवो से कहता है वो चुप हो जाए, जहान अभी अभी सोया है। ये सुनते ही ईवो शुयान से खुद को छुड़वाता है
और सीधा बेडरूम में जाने लगता है, जहाँ वो जान को सोते देख खुद भी उसके पास जाकर उसके बेली पर हाथ रखता है और बिना आवाज़ किए सो जाता है, जो देखकर शुयान और न्यूसेन तो शौक हो जाते हैं और अब वो भी दूसरे रूम में जाकर आराम करने लगते हैं। अब अगली मॉर्निंग जब जहान की आंख खुलती है तो उसे फील होता है कि वो किसी के सीने पर सोया है। अब जहान नज़र उठाकर उस पर्सन की तरफ देखता है, जहां वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि ईवो था। ये देखकर जहान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो ईवो को और ज़्यादा टाइट हक कर लेता है। जहान के इस तरह टाइट हक करने से ईवो की भी आंख खुल जाती है और अब वो धीरे से जहान के बालों को सहलाने लगता है, मगर अचानक ही अपने हाथ को रोककर जहान को साइड करता है और वो जाने लगता है। ये देखकर जहान को अच्छा नहीं लगता और वो अचानक ईवो का हाथ पकड़कर कहता है, ईवो कहाँ जा रहे हो? ईवो कहता है, आई एम सॉरी जहान, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। जहान कहता है, क्यों? ईवो कहता है, क्योंकि तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो। जहान कहता है, किसने कहा? ये सुनकर ईवो पलटता है और जहान से कहता है, जहान ये सब क्या है? तुम इतना कुछ बोल जाते हो, उसके बाद कहते हो कि किसने कहा, किसने बोला, क्यों बोला? बस करो जान, बस करो। तुम हर बार मेरा दिल दुखाकर कहते हो कि मैंने कब किया। जो सुनकर जहान ईवो को बिठाते हुए कहता है, ईवो आई एम सॉरी ना, आज के बाद नहीं करूँगा, पर गलती तुम्हारी भी है ना। तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे दिल में पहले कोई और थी? जो सुनकर ईवो कहता है, जहान तुमने बताने का मौका भी दिया क्या? पलक झपकते तो तुम यहाँ से भाग गए और फिर जब मैं समझा बुझाकर तुम्हें यहाँ लेके आया, तुमने वो फ़ोटो देखकर अपने दिमाग में मेरे प्रति अलग ही छवि बना दी। और जब तुम गुस्से में होते हो तो मजाल है जो कोई और तुम्हारे सामने बोल पाए, इतना कहता है क्या मैं क्या सबका मुंह बंद करके रखता हूँ? ईवो कहता है, हाँ, क्योंकि जब तुम बोलना स्टार्ट करते हो तो दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। जो सुनकर अब जहान पावटी फेस बनाकर सैड हो जाता है। जो देखकर ईवो कहता है, देखा देखा तुमने अपने आप को, अब सच बता दिया ना, तो ये क्यूट सा पावटी फेस बना लिया। जहान अब मैं तुम्हारा क्या करूँ? जहान हैप्पी होकर कहता है, कुछ नहीं, मुझे माफ़ कर दो और मुझे किस दे दो। जो सुनकर ईवो के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और अब वो जहान के पास आकर जहान को हक करता है, किस करता है। तभी बाहर से आवाज़ आती है, देखो इन लवर्स को रात भर कौवे की तरह काय कर रहे थे और अब देखो ऐसा लग रहा है मानो कल इधर इस घर में कौवे थे ही नहीं। तभी न्यूसेन और शुयान अंदर आते हैं, दोनों को गुड मॉर्निंग कहते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या वो दोनों ठीक है। दोनों हाँ में जवाब देते हैं। जो सुनकर न्यूसेन कहता है, अच्छे से सोच लो, समझ लो, क्योंकि हर बार हम नहीं होंगे तुम्हें संभालने के लिए, समझे। जो सुनकर जहान कहता है, न्यूसेन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? एक तुम ही तो हो मेरे ओनली वन फ्रेंड। न्यूसेन कहता है, हाँ हाँ मैं, ये कहते हुए जहान न्यूसेन को हक कर लेता है। और अब कुछ देर बाद सभी जहान के अपार्टमेंट में ही ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। वो लोग अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। उसके बाद ईवो जहान से कहता है, जहान जल्दी से रेडी हो जाओ। जहान कहता है, क्यों? ईवो कहता है, आज हम वांग मैंसन जाएंगे अंकल और गगा से मिलने। जहान कहता है, क्या इतनी जल्दी? पर इतनी जल्दी क्या है ईवो, आराम से चलते हैं ना। 2-3 महीने बाद। ईवो कहता है, नहीं जहान, मैं जल्दी से अंकल और गगा को तुम्हारे बारे में बता के तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ, ताकि तुम फिर से मुझ पर शक न करो। जो सुनकर जहान कहता है, ईवो सॉरी ना, और वैसे भी मैं कल के लिए कितनी बार माफ़ी मांगूँ। जो सुनकर ईवो कहता है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ नहीं करने वाला, वैसे भी जब तक तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलती तब तक बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मिलेगी, समझे। और अब जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ। जहान कहता है, ओके। और अब कुछ देर बाद वो लोग वांग मैंसन के लिए निकल चुके थे। जहां वो घर पहुंचते ही दोनों वांग कुरेन और सिचेन को ग्रीट करते हैं। उसके बाद कुरेन ईवो से पूछता है कि क्या बात है, उसने कॉल करके ये क्यों कहा कि उसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, और मिस्टर शाह तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। जो सुनकर ईवो अपने अंकल से कहता है कि वो जहान को प्यार करता है और जहान से मैरिज करना चाहता है। जो सुनकर कुरेन ईवो पर चिल्लाकर कहता है कि क्या वो भूल गया कि वो एक बॉय है, तो वो बॉय से कैसे प्यार कर सकता है? क्या उसे समाज की मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है? जो सुनकर ईवो कहता है, अंकल आपकी इज्जत का ख्याल था, तभी तो आपको बताने आया हूँ, और रहा समाज की बात, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तो आपसे और गगा से, क्योंकि आप दोनों हो जिन्होंने मुझे बचपन से संभाला, ना कि समाज ने। और हाँ अंकल, जहान मेरी बेबी को बर्थ देने वाला है, इसलिए मुझे उससे जल्द से जल्द मैरिज करनी होगी। जो सुनकर कुरेन शॉक होते हुए कहता है, क्या मिस्टर शाह प्रेग्नेंट है? मगर ये कैसे हो सकता है? वो भी तो
एक लड़का है ना, फिर एक लड़का कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। जो सुनकर ईवो कहता है बस हो गया अंकल, और अब जब मेरा बेबी आने वाला है तो मैं जान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं 1 हफ्ते बाद चर्च में शादी कर रहा हूँ। आप चाहे तो मुझे और जहान को अपनी ब्लेसिंग देने आ सकते हैं। इतना कहते ही वो अपने गगा से भी कहता है, और गगा फिर वहाँ से जहान का हाथ पकड़ता है, वहाँ से बाहर आ जाता है। इधर कुरेन सिचेन से कहता है, सिचेन तुम्हें कुछ समझ आया ये ईवो क्या कह कर गया? गगा क्या ये गे है? जो सुनकर सिचेन कहता है नहीं अंकल, वो बाइसेक्सुअल है, उसे लड़कियां भी पसंद है और बॉय भी, और आज से 10 साल पहले वो किसी लड़की को पसंद करता था मगर उसकी डेथ हो गई थी, और फिर उसके बाद से ही वो हमसे दूर रहने लगा, और आज सालों बाद अंकल मुझे अपने भाई में पहले वाला ईवो ही नज़र आ रहा है। इसलिए अंकल आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ईवो की खुशी के लिए जहान को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर ईवो को खुश देखना है तो हमें जान को अपनाना होगा, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम ईवो को भी खो देंगे। कुरेन सिचेन की बात सुनता है और बिना कुछ कहते कहे अपने कमरे में चला जाता है। अब ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। अब ईवो की शादी का दिन आ जाता है। जहाँ ईवो और जहान चर्च पहुँचते हैं वहीं न्यूसेन, शुयान, वेनिंग, वेंचिंग भी आ चुके थे। इधर ईवो चर्च में जाने से पहले बाहर गेट की तरफ देखता है, क्योंकि अभी तक ना तो उसके अंकल आए थे ना ही गगा। ये देखते हुए जहान ईवो से कहता है, ईवो अंकल और गगा को देख रहे हो ना, ईवो अभी भी टाइम है, हम मैरिज को कैंसिल कर सकते हैं। जो सुनकर ईवो कहता है नहीं जान, मैं आज नहीं, आज अभी इसी वक्त तो तुमसे मैरिज करूंगा, भले ही मेरे अंकल और मेरे गगा हमारी मैरिज में ना आए, मगर मैं तुमसे आज ही मैरिज करूंगा। इतना कहते ही वो अंदर जाने लगते हैं। तभी गेट पर एक गाड़ी आती है, जिसे देखकर फिर से ईवो और जहान रुक जाते हैं, मगर उस गाड़ी में से कोई और नहीं बल्कि म्याम्या उतरती है। जो देखकर ईवो और जहान, यहाँ तक कि खुद म्याम्या शौक, और वो ईवो को देखकर कहते हैं सर आप। तभी जहान को देखती है और जहान को हक करते हुए कहती है, जहान तुम भी, और तुम कहाँ चले गए थे, और आप दोनों ये मैरिज अटायर में क्या कर रहे हैं, क्या यहाँ शादी पर आए हो? जहान कहता है हाँ, पर तुम यहाँ। म्याम्या कहती है वो क्या है ना, मैं इस दिन इस चर्च में प्रे करने आती हूँ, मगर यहाँ शादी किसकी है? जो सुनकर ईवो अपनी डार्क वॉइस में कहता है मेरी। जो सुनकर म्याम्या शौक होते हुए कहती है क्या, और फिर एकदम से एक ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ कहती है कॉन्ग्रेचुलेसन सर, पर आपकी ब्राइड कौन है? जो सुनकर ईवो कहता है मेरी ब्राइड नहीं बल्कि मैं जान से मैरिज कर रहा हूँ। ये सुनकर तो म्याम्या और भी ज़्यादा शौक, मगर कुछ देर बाद फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आती है और चिल्लाकर कहते हैं वाओ सर, आप दोनों की शादी है? जहान कहता है हाँ म्याम्या, मगर तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगा? मतलब तुम शौक नहीं हो? जो सुनकर म्याम्या कहती है मैं शौक क्यों होंगी, इनफैक्ट मैं तो सूट वाले दिन ही समझ चुकी थी कि सर तुम्हें प्यार करते हैं। जहान शौक होकर कहता है क्या? म्याम्या कहती है हाँ बुद्धू, मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि सर तुमसे प्यार करते हैं, क्योंकि मैं सर के साथ पिछले 8 सालों से काम कर रही हूँ, मगर तुम वो पहले इंसान थे जिसके लिए सर ने खुद सीरीज में काम करने के लिए राजी हुए, वरना अभी तक सर या तो किसी लड़के के साथ फ्रेंड का किरदार निभाते थे, और अगर लड़कियों के साथ शूट किया होगा तो उनसे 10 कदम दूर रहते थे, मगर तुम्हारे केस में ऐसा नहीं था। सर लड़कियों को किस करने में हिचकिचाते हैं, मगर तुम वो पहले इंसान थे जिन्हें सर ने कैमरे के सामने किस भी किया और तुम्हारे लिप्स पर बाइट भी। तभी पीछे से आवाज़ आती है मिस म्याम्या, आपको नहीं लगता कि पहले हमें इन दोनों की मैरिज करवा देनी चाहिए? म्याम्या कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। और अब सब चर्च में आ जाते हैं, जहाँ अब दोनों रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर प्रिस्ट बाउल्स लेते हैं, और फिर ईवो और जहान एक दूसरे को आई डू कहते हैं, और फिर किस करके अपने शादी को लॉक करते हैं। उसके बाद प्रीस्ट एल्डर से ब्लेसिंग लेने को कहते हैं, मगर अफसोस जहान का तो कोई नहीं था, मगर ईवो अपने अंकल और गगा को ढूंढ रहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए थे। जो देखकर दोनों सैड हो जाते हैं, मगर तभी न्यूसेन कहता है ओहो ईवो, जहान सैड क्यों हो रहे हो, हम है ना, हम ही तुम लोगों को ब्लेसिंग दे देते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है क्यों? अब सबकी नज़र उस तरफ जाती है जहाँ से आवाज़ आती है। तभी सामने सिचेन और कुरेन आके खड़े हो जाते हैं, जो देखकर ईवो और जहान थोड़ा हैप्पी हो जाते हैं। वही सिचेन ईवो को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, साथ ही जहान से कहते हैं कि वो दोनों हमेशा खुश रहे। वहीं कुरेन भी ईवो से कहता है कि उसने कैसे सोच लिया था कि उसके अंकल उसको ब्लेसिंग देने नहीं आएगा। ईवो तुम मेरे नेफ्यू हो, और जिसमें तुम्हारी खुशी है मेरी खुशी भी उसी में है, और मैं तुम्हें
ब्लेसिंग देता हूँ कि तुम और जान हमेशा खुश रहो। और अब बाकी के फ्रेंड भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और अब हम सीन कट करके शाम का सीन देखते हैं, जहाँ जान और ईवो के मेंशन में थे। वहीं जान ईवो के रूम में बैठा था। तभी ईवो अंदर आता है, जहाँ आते ही वो जान के पास बैठता है और जान से कहता है, जान अब मैरिज हो गई है और आज से ऑफिशियली तुम मेरे हो गए हो, और अब बताओ क्या करें। जो सुनकर जान कहता है, क्या करना है। चुपके सो जाते हैं। जो सुनकर ईवो कहता है, अच्छा जान अपने वेडिंग नाइट के दिन कौन सोता है। जो सुनकर जान कहता है, पर ईवो हम वो भी तो नहीं कर सकते ना जो वेडिंग नाइट पर होता है। ईवो कहता है, क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते। जो सुनकर जान कहता है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, और अगर तुम वो सब करोगे तो कहीं हमारा बेबी हट ना हो जाए। जो सुनकर ईवो कहता है, पर मैं बड़े प्यार से करूँगा जिससे बेबी को हट ना हो। जो सुनकर जान कहता है, पर ईवो तुम बहुत रफ होते हो। जो सुनकर ईवो जान से कहता है, जान अगर मैं रफ ना होता तो मैं तुम्हें ये बेबी कैसे देता। मगर अब तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जेंटल तरीके से करूँगा। वैसे भी आज वेडिंग नाइट है, इसलिए आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहते ही वो जान को अपने लैब में बिठाता है और उसका सर पीछे करके अब उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। और अच्छे से किस करने के बाद ईवो के हाथ उसके शर्ट के अंदर चला जाता है, जहां वो जान के वेस्ट को स्क्वीज करने लगता है, जहां अब हल्के से उसके वेस्ट फूल चुके थे। और वो दोनों हाथों से जान के निपल को स्क्वीज करता है और फिर धीरे धीरे ईवो के हाथ जान के बॉक्सर के अंदर चला जाता है, जहां वो जान के लिटिल बनी को स्क्वीज करने लगता है। और इधर ईवो जान के लिप्स पर किस किए जा रहा था, जहां जान ईवो के माउथ में ही मौन कर रहा था। और फिर धीरे धीरे जान एक्साइट हो चुका था, इसलिए ईवो उसे अपने ही लैब में बिठाकर धीरे धीरे उसके लोअर पार्ट में इंटर होने लगता है और केयरफुली वो जान के साथ इंटीमेट होने लगता है, जहां वो जान के साथ 3-4 राउंड लेता है मगर जेंटल तरीके से। और फिर जान के अंदर ही रिलीज होकर जान को छोड़ता है और फिर जान को लेटाकर उसे अच्छे से क्लीन करता है, खुद भी क्लीन होता है। और फिर बाहर आकर जान के फोरहेड पर किस करता है और उसे कडल करके सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग जान सो रहा था मगर ईवो उठकर फिर से जान के लिप्स पर किस कर रहा था। धीरे धीरे जान की आंखें भी खुल जाती हैं और वो ईवो को देखकर कहता है, बस करो ईवो, और कितना मेरे लिप्स को सक करोगे। जो सुनकर ईवो कहता है, जान मैं हमेशा तुम्हें सुबह सुबह ऐसे ही उठाने वाला हूँ। बाय द वे गुड मॉर्निंग जान। जान भी गुड मॉर्निंग कहता है। और अब धीरे धीरे समय बीतता गया। जान की प्रेगनेंसी का दिन आ जाता है, जहाँ अब जान हॉस्पिटल में था। वहीं बाहर ईवो इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे ऐसे चक्कर काटते देख ईवो के गगा सीचेन कहता है, ईवो टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। जो सुनकर ईवो कहता है, गगा मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे भी यहाँ हॉस्पिटल आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे हमेशा पता नहीं क्यों पर इस हॉस्पिटल में डर लगता है। पहले शाओशी इस हॉस्पिटल में थी और अब मेरा जान। वैसे गगा मेरा जान ठीक तो होगा ना, डॉक्टर अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। जो सुनकर सीचेन कहता है, ईवो डॉक्टर आ जाएंगे और तुम्हारा जान भी, चिंता मत करो। तभी अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। ईवो जब वो आवाज़ सुनता है तो वो अपने गगा से कहता है, गगा बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है ना। सीचेन कहता है, हाँ ईवो कॉन्ग्रेचुलेट, ये तुम्हारे बेबी की रोने की आवाज़। तभी ईवो कहता है, जान गगा मेरा जान। जो सुनकर सीचेन कहता है, ओहो ईवो बस करो, जान ठीक होगा। तभी डॉक्टर अपने हाथ में एक बेबी लेकर बाहर आते हैं और ईवो को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, मगर ईवो बेबी से ज़्यादा अंदर झांक रहा था। तभी डॉक्टर ईवो से कहता है, मिस्टर वांग आपका पार्टनर एकदम ठीक है, हम अभी उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब आप जितना चाहे उनसे मिल सकते हैं और देख भी सकते हैं। फिलहाल अपने बेबी को देखे ईवो ऑकवर्ड होकर कहता है, हाँ हाँ, और फिर बेबी की तरफ देखता है, जहाँ बेबी गुस्से वाला सा फेस बनाकर ईवो को देखता है। और फिर जैसे ही ईवो उससे पकड़ने के लिए जाता है वो रोने लगता है। ईवो 2-3 बार उसे पकड़ने को जाता है तो बेबी रोने लगता है और सीधा खड़ा रहता है तो गुस्से वाला फेस बनाकर देखता है, जो देखकर ईवो अपने गगा से कहता है, गगा ये मुझे गुस्से में क्यों देख रहा है। जो सुनकर सीचेन हंसते हुए बेबी को अपने गोद में लेता है और ईवो से कहता है, शायद इसलिए कि उसे पता है तुमने उसके मॉम को कितना परेशान किया है। तभी ईवो कहता है, गगा उसे कैसे पता। सीचेन कहता है, ईवो आजकल के बेबी को सब कुछ पता होता है। अब उनकी ऐसी ही बातचीत चलती रहती है। तभी नर्स जान को लेकर वहाँ बाहर आते हैं, जो बेहोश था। ईवो जान को देखता है और घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि जान को क्या हुआ।
उसने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है। जो सुनकर डॉक्टर कहता है मिस्टर वांग वो बेहोश है, कुछ देर में होश में आ जाएगा। इतना कहकर जहान को वार्ड में लाया जाता है, जहां 2-3 घंटे बाद जहान को होश आ जाता है। वहीं जहान ईबो से पूछता है कि बेबी ठीक है ना। ईबो कहता है हाँ जहान बेबी ठीक है। और गुस्से में भी जहान कहता है क्या गुस्से में। तभी सिचन अंदर आता है और जहान से कहता है कुछ नहीं जहान। और फिर जहान को ईबो और बेबी के बारे में बताता है, जो सुनकर जहान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अब सिचन बेबी को जहान के पास लेटाता है और अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे। जहान 15 दिन बाद हॉस्पिटल से वापस आ चुका था और अब ईबो जहान के साथ वांग मेंशन में ही चला गया था, क्योंकि यहाँ बच्चे को ईबो और जहान अकेले नहीं संभाल पा रहे थे। साथ ही उधर अंकल कुरेन तो बस 24 घंटे बेबी के साथ ही खेलते रहते थे। अब कुछ दिन और बीत जाता है, जहां अंकल कुरेन ईबो से कहते हैं कि वो बेबी के आने की खुशी में एक बड़ी पार्टी देना चाहते हैं, साथ ही सबको जहान से मिलवाना चाहते हैं। जो सुनकर ईबो मान जाता है और अब पार्टी की तैयारी चलने लगती है, जहां सभी बड़े बड़े डायरेक्टर, बिजनेसमैन, एक्टर, एक्ट्रेस सभी उस पार्टी में आते हैं और सभी ईबो और जहान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, साथ ही बेबी को अपना ब्लेसिंग देते हैं। उसी पार्टी में न्यूसेन, वेंचिंग, बेनिंग, म्याम्या सभी आए थे। जहां वेनिंग म्याम्या को पसंद करने लगा था, वहीं वेनिंग ने म्याम्या को प्रपोज भी कर दिया था। जो सुनकर म्याम्या भी वेनिंग को हाँ कह देती है। और अब पार्टी ख़त्म होने के बाद सिचेन भी उस अपने अंकल को बता देता है कि वो किसी लड़की को पिछले 4 सालों से डेट कर रहा है, मगर आज तक उसने उसकी शक्ल नहीं देखी। जो सुनकर कुरेन कहता है तो उस लड़की को यहाँ बुलाओ। और अब सिचेन उस लड़की को मैसेज करता है, जो कि वेंचिंग को रिसीव होता है और वो वेंचिंग से कहता है कि वो उसे मिलना चाहता है। वेंचिंग भी सिचेन को बताती है कि वो अभी जापान में नहीं बल्कि चाइना में है। जो सुनकर सिचेन कहता है क्या, कहाँ। वेंचिंग उसे जहान के अपार्टमेंट का एड्रेस दे देती है और अब सिचेन कहता है ठीक है, फिर मैं आपसे कल वहीं मिलने आता हूँ। वेंचिंग भी हाँ कह देती है और अब वेंचिंग जहान और ईबो को मैसेज करके बता देती है कि वो लड़का कल मुझसे मिलने आ रहा है। जो सुनकर जहान और ईबो वेंचिंग को मैसेज करते हैं कि हम भी उस लड़के से मिलने आ जाएंगे। अब नेक्स्ट डे सिचेन रेडी होकर बाहर जा रहा था, तभी हमारा जहान और ईबो भी अपने बेबी को लेकर बाहर जा रहे थे। जो देखकर सिचेन जहान और ईबो से पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। जो सुनकर ईबो कहता है काका उन्हें कुछ काम है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, पर आप कहाँ जा रहे हैं। सिचेन कहता है मुझे भी ज़रूरी काम है, इसलिए मैं भी बाहर जा रहा हूँ। ईबो ओके कहता है और अब सिचेन, ईबो और जहान तीनों वेंचिंग के पास निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जहान और ईबो तो अपार्टमेंट पहुँच जाते हैं, वही सिचेन थोड़ा लेट हो जाता है। इधर ईबो वेंचिंग से पूछता है कि क्या वो लड़का नहीं आया। वेंचिंग इशारे में कहती है आने वाला होगा। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जहान के अपार्टमेंट का डोरबेल रिंग होता है। जहान सोचता है शायद वो लड़का आ गया, इसलिए वो डोर ओपन करता है तो सिचेन को डोर पर देखकर शौक और पूछता है गगा आप यहाँ। सिचेन भी शौक होकर कहता है जहान तुम यहाँ। जहान कहता है हाँ गगा ये मेरा ही अपार्टमेंट है। सिचेन कहता है क्या, लेकिन यहाँ तो वेंचिंग रह रही है ना। जहान कहता है हाँ वेंचिंग, आप वेंचिंग को कैसे जानते हैं। जो सुनकर सिचेन कहता है यहाँ खड़े खड़े सवाल पूछोगे या फिर अंदर बैठकर बात करें। जहान कहता है हाँ क्यों नहीं। और वो लोग अंदर आते हैं, जहाँ वो ईबो, वेंचिंग, बेनिंग सबको देखकर शौक, वहीं वो सभी सिचेन को देखकर शौक। तभी ईबो पूछता है गगा आप यहाँ। सिचेन कहता है हाँ ईबो, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड वेंचिंग से मिलने आया था, जिसे मैं पिछले 4 साल से डेट कर रहा हूँ, मगर मैंने उसे देखा नहीं। पर ये तो तुम्हारे फ्रेंड है ना। जो सुनकर जहान कहता है अब समझ में आया, आप सीजे को पसंद करते हैं, मगर आपने सीजे को देखा नहीं था ना, इसलिए पहचान ना पाए। और आपने सीजे को हमारी शादी पर, यहाँ तक कि पार्टी में भी देखा, लेकिन फिर भी नहीं पहचान पाए, क्यों। सिचेन कहता है मैंने मिस वेंचिंग से बात ही कहाँ की। और अब वो लोग आपस में बैठते हैं, जहाँ सिचेन को पता चलता है कि वेंचिंग एक फेमस डिजाइनर है। ओके, और साथ ही ये भी कि वो बोल नहीं सकती। पहले तो ये सुनकर सिचेन को बुरा लगता है, मगर वेंचिंग को देखकर वो उसकी कमी को भी अपना लेता है। और अब सिचेन वेंचिंग को अपने अंकल से मिलवाता है, जहां अंकल भी सिचेन की खुशी के लिए वेंचिंग को अपना लेते हैं। और फिर समय बीतता गया, सिचेन और वेंचिंग भी वेंचिंग की भी ग्रैंड मैरिज की जाती है। और अब वो लोग भी अपनी मैरिड लाइफ में बहुत हैप्पी थे। धीरे धीरे वांग मेंशन में सब सही चल रहा था। ईबो और जहान का बेबी आयुआन अब 3 साल का हो चुका था। वहीं वेंचिंग भी अब प्रेग्नेंट थी और जहान ने फिर से अपने
करियर में कदम रख लिया था। फ़र्क इतना था कि अब वो जो भी सीरीज़ करता था, मूवी करता था, उसका को एक्टर हमेशा हमारा ईवो ही होता था। देखते देखते जान ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक नाम और रुतबा बना लिया था और अब ऐसे ही अच्छे दिन बीत रहे थे। साथ ही उसका और ईवो का प्यार भी। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ में गाइस मैं इस स्टोरी को यहीं समाप्त करती हूँ। अब आपसे कल मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ में। तब तक गाइस खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय करिए। और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके मुझे बताएं भी कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।